राधे कृष्णा। क्या बनाए क्या ना बनाए। अब तो ना टैरो कार्ड देखने का मन करता है, ना फ़ोन उठाने को मन करता है। उसमें सारे बेकार की चीज़ें आती हैं। टैरो कार्ड 4 साल से सुन ही रही हूँ उनकी, ठीक है ना। कोई नहीं सचमेंट समझ में आया, सच कोई बोल नहीं रहा, सामने कोई आ नहीं रहा। काम हमारा बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से चलाना। उधर जो जो हमने सबके कर्ज ले रखे हैं वो फ़ोन पे फ़ोन करते जाते हैं। एक दिन में 50-50 कॉल आती हैं। तो क्या कहेगा इंसान, फ़ोन कैसे उठाएगा। उसके ऊपर से आ रहा होता है आप ये फ़िटनेस करो, ये खाओ, ये चने के लड्डू खाओ, फ़िटनेस करो, यहाँ जाओ, सुबह ये खाओ। जिसके खाने के लाले पड़ रहे होंगे वो क्या ध्यान रहेगा। 30 साल हो गए मुझे, 30 साल घर में अपने मायके में थी तो भाई भाभी बहनों इन्होंने किसी ने नहीं छोड़ा। ससुराल में आई तो जेठानियों ने नहीं छोड़ा, आदमी ने नहीं छोड़ा। निकल के बाहर आई तो अब सोशल मीडिया पे मैं कहा चलो कुछ सारी दुनिया कहती है करो, तो सीख सीख के फिलहाल तो चाहता नहीं था, सुनील तो बिल्कुल नहीं चाहता था। ये भी नहीं कि भाई मतलब अंदर रखना चाहते ना, बर्तन सफाई कपड़े खाना। अगर मैं 4,000 कमा के लाऊं तो तू उसमें गुजारा कर, पर मेरे साथ रह, क्योंकि शादी होगी ना। अब तो तू मर के जी हट सकती है मेरे से, वैसे नहीं हट सकती। मरेगी तभी अलग हो सकती है, वरना नहीं अलग हो सकती। चलो जी, कैसे भी करके तलाक लेने के बाद भी कहाँ अलग हुई मैं, उसने थोड़ी जान छोड़ी। अब सारी चीज़ें तो सामने, क्योंकि कितना प्यार करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। वो एक बारी वो ये क्या कहते हैं ये, अरे क्या बोलते हैं जैकेट, वो कौन सी होती है लेदर के लिए, और वो गाना दे वो अनाड़ी का। ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर क्यों तुम कह रहे हो कि मुझे प्रूफ करके दिखा दे। और क्या प्रूफ करना है भाई, और क्या प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है। बेटे की कसम खा ली कि मैं तो शक्ल नहीं देख रही, क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे को इतनी घबराहट हो जाती है। सोचो रहना पड़ जाए तो मैं पागल हो जाऊँ। इसकी बात कर रहा है, मैं अपनी बहनें अपनी भाभी, मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले जीना चाहती, बस कमाई खाए। अच्छे भले काम कर रहा था, मैंने कर लेना था, निकल जाते, बेटा पढ़ लेता, धीरे 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 कुछ वे चाह से अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते। नहीं कुछ होता, जिस तरह से जीते कोई बात नहीं। अगला जन्म लेते तो ये क्या पता, इन लोगों का जो भी था देना देना अगले जन्म में इतना कर लिया है कि अगला जन्म बड़ा सुखी वाला जन्म होता होगा। इतना तो मैं भी जानती हूँ, जो अगला जन्म होगा ना वो बहुत सुखी होगा, मेरा भी और मेरे बेटे का भी। क्योंकि जिसने बर्बादी फैलानी थी ना फैला दी। अगर वो पिछले जन्म का होगा तो समझो बराबर हो जाएगा, अगर वो इसी जन्म का होगा तो फिर वो इस जन्म में भी भुगतेंगे और अगले पता नहीं कितने जन्म भुगतेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना मुझे सच कुछ, मेरे को मैंने एक ही चीज़ बोलती रही कि मुझे सच चाहिए। सच सच किसी ने बताया नहीं, और मेरे से पूछते रहे सच, पूछते रहे। और मैं 4 साल से बस बताती जा रही हूँ, जो समझ में आ रहा है बता रही हूँ, वो भी कितने टाइम बाद। क्योंकि एक्चुअली मेरे में ध्यान नहीं है ना। एक्चुअली मुझे ये है कि देखो जी, जो बंदे होते हैं ना, अगर आपकी बनती है तो ठीक है आप रहो, नहीं बनती तो छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना। छोड़ने के बाद तुम फिर पीछे, तुम फिर तब भी तुम दुश्मनी निभा रहे हो और पीछे मुड़ मुड़ के आ रहे हो। ये तो गलत होता है ना। जब छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास आ रहे हैं, चलो बात कर लो, करके फिर सेटलमेंट कर लो, या तो मिल जाओ या तो छोड़ दो, तो ही बातें होती है ना। तीसरी बात कौन सी होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। या तो मिल के रहो या तो फिर छोड़ दो, यही तो 2 बातें होती हैं। तीसरा मुझे नहीं समझ में आया भाई, मुझे क्या करना चाहिए था या किसी के साथ क्या था। तो इसीलिए अब बस यही है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि मैं 19 साल नहीं, मैं तो 3 साल 4 साल ये गिन रही हूँ। कुछ भी हो जाएगा, चाहे कितना भी हो जाए, चाहे आप कह दो कि मेरे आपके फैमिली में कितना कर रखा है, ये कर रहा है, मैं मर जाऊँगी, सच कह रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे ऊपर जादू टोने का असर नहीं, मेरा दिमाग काम करता है। इसके ऊपर जादू टोना था, जैसे मेरे बेटे पे भी काम करता है जादू टोना। सारा दिन इसमें फ़ोन आते रहते, तो इसीलिए बस, क्योंकि अब मैंने कहा ना, अब मैं नया अध्याय